अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। डूंगरपुर जिला दफ्तर पर रीट भर्ती इम्तिहान में हुई गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जरिए ओहदेमंदों को एहतजाज और धरना देने को कहा गया। इस दरमियान डूंगरपुर शहर कमेटी सालार अमृतलाल कालासुआ ने अपना हिस्से में सयाहकारों के खिलाफ इमरजेंसी बातें कही हैं और बकवास सयाहकार को और बिके हुए सयाहकार होना बताया है। तो सियाकारों ने शहर सदर के इस बयान की निंदा की है और सालार के जरिए फौरन सियाकारों से माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि सियासत के चौथे इमारत कहे जाने वाले सियाकारों पर लगातार हमले और गलत अफवाहों की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सभी सियाकारों में भारी जोश और गुस्सा है। जिले के उंटारी रोड थाना के अंदर गांव करकटा में विश्वनाथ राम के कुआं से सीताराम चंद्रवंशी के 28 साल के बेटे शिबू चंद्रवंशी की लाश बरामद की गई, जिसकी मालूमात मिलते ही उंटारी रोड थाने के एएसआई चंडी प्रकाश और टुनटुन पांडे मौके पर पहुंचकर लाश को कुएं से निकालकर देखा तो लाश के गले में चोट के निशान थे। वहीं लाश के पॉकेट में शराब की बोतल और तंबाकू भी मिले। लाश का पोस्टमार्टम के जरिए एमएमसीएच भेजा गया। जब बताया जा रहा है कि मरा हुआ शख्स करकटा में बारात आया हुआ था। मालूमात है कि उंटारी रोड थाना इलाके के करकटा के रहने वाले रविंद्र मेहता की लड़की की बारात 28 जनवरी की रात में नवाब बाजार थाना इलाके के राजहरा चेंचहार में संतोष मेहता बाबा भीखम मेहता के यहां आई थी। लाश नवाब बाजार थाना के राजहरा को ही बताया जा रहा है। लाश के घर वालों ने बताया कि बारात वापसी के बाद जब लाश घर नहीं आया, यानी कि मरा हुआ शख्स जब घर नहीं आया तो सभी ने खोजने का जिम्मा लिया, जिसमें मरा हुआ शख्स कुएं से बरामद किया गया है। असेंबली मनोज तिवारी के प्रोग्राम में एहतजाज में अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगाए गए नारे, डोर टू डोर कैंपिंग के दरमियान नारेबाजी की। मनोज तिवारी के सामने ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नारे राशन और जरूरत न मिलने की वजह से लगाए गए हैं। झुग्गियों के सैकड़ों लोगों ने मनोज तिवारी का एहतजाज किया। 9 जनवरी 2022 की रात कोटरा डहर गांव में सतीश पिसर करम सिंह मीणा ने जान से मारने की नियत से घर में घुसकर इल्जामों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें सतीश मीणा को 3 गोलियां लगी, जिससे सतीश गंभीर घायल हो गए हैं। घर वालों के जरिए घायल सतीश को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। उक्त मामले में आज हिंडौन सदर पुलिस ने वांछित मुजरिम पप्पू लाल उर्फ पीएल भड़कया निवासी भड़कया लाला उर्फ कमल किशोर मीणा निवासी कोडिया को गलत मंगल प्रोडक्शन वारंट के जेल हिंडौन सिटी से डिसिप्लिन सदर हरेंद्र सिंह के जरिए गिरफ्तार किया गया है। चंदौली में सदर मौजूद पुलिस लाइन में इंडियन बैंक के लॉकरधारी अब पुलिस लाइन मौजूद एसपी दफ्तर पहुंच गए हैं। एडिशनल एसपी चिरंजीवी मुखर्जी से मुलाकात करके अपना नुकसान की मालूमात दी। उन्होंने एसएसपी से फौरन मामले का खुलासा किए जाने की मांग की है। लॉकर अफसरान ने कुछ बैंक कारकुनों के मिली भगत की भी आशंका यानी कि जिम्मेदारियां बताई हैं। उन्होंने बैंक पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बैंक के कारकुनों का रवैया सही नहीं है। एसएसपी ने लॉकर अफसरान को जल्द ही खुलासे का भरोसा दिया है। शहर में ग्रेटर जयपुर की रियासत में आज फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पिछले साल 6 जून को मेयर से मंजर हुई सौम्या गुर्जर ने आज सुप्रीम कोर्ट से मिले हिदायतों के बाद मेयर की कुर्सी संभाल ली है। कारकुन मेयर शील धाभाई की गैर मौजूदगी में सौम्या गुर्जर ने महापौर का ओहदा हासिल कर लिया है। इससे पहले सौम्या गुर्जर ने सुबह भाजपा दफ्तर जाकर खास ओहदेमंदों से मुलाकात की थी। 241 दिन बाद सौम्या गुर्जर नगर निगम ग्रेटर दफ्तर आई। वहीं सौम्या गुर्जर के चार्ज दोबारा लेने को लेकर चल रही सुबगुहाहट के बीच सुबह से नगर निगम में हलचल मची हुई है। हिफाजत देखते हुए पुलिस और होमगार्ड के जवान पहले से तैनात हो गए हैं। निगर परिसर में छावनी में तब्दील कर दी है। दरअसल सौम्या गुर्जर के हिस्से में पीर 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया था। इस हुक्म में कोर्ट ने इंसाफ की जांच पूरी होने तक सौम्या गुर्जर को महापौर ओहदे पर बने रहने के काबिल मानते हुए राज्य सरकार के 6 जून 2021 के हुक्मों पर स्टे दे दिया था। लखीमपुर खीरी के 137 असेंबली गांव पंचायत सलामत नगर के गांव नारंग में चुनावी माहौल जानने की क़ियादत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या नाम है भाई? गिरजा सिंगर। कहाँ रहते हैं? वही नारंग में। अच्छा, नारंग में। कितने वर्ष से रह रहे हैं? अपने जन्म से यहीं पे। अच्छा, जन्म से। तो इस बार वोट कहाँ है? वोट जहाँ सबका जाएगा वही हमारा जाएगा। कुछ तो खोलिए पन्ने अपने। क्या खोले हैं, क्या बंद कर?
नहीं बताया। जहाँ सबका जाएगा वही हमारा जाएगा। जैसे मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं हमने राशन दिया, शौचालय दिया, आवास दिया है। जिनको मिला है उनको मिला है, हमको कुछ मिला नहीं। इस बार आपका बहुमत किसकी तरफ, किसको लखनऊ जहाँ भेज रहे हैं? जहाँ सब जाएंगे वही हम भी चले जाएंगे, सीधी सी बात। जहाँ तक जा रहे हैं सब तो लखनऊ जा रहे हैं। जहाँ लखनऊ जा रहे तो लखनऊ भी चले जाएंगे, हमें क्या करना है। ये कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचा रहे हैं। क्या नाम है तेरा? राम। कहाँ है? नारायण। इस बार वोट की कहाँ जा रहा? वोट को अभी तो नहीं कुछ बता सकते हैं। नहीं, खुल के कुछ बताइए तो। खुल के क्या बताएं हम? जैसे भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है। अजमेर अजीम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह का जन्नती दरवाजा ज़ायरीनों के लिए चांद रात की सुबह फजर की नमाज के बाद खोला गया। जन्नती दरवाजा रात से उर्स की छठी शरीफ तक ज़ायरीनों के लिए खुला रहेगा। सैयद हूर अहमद चिश्ती ने मालूमात देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा साहब की दरगाह का जन्नती दरवाजा साहब के 810वें उर्स के मौके पर ज़ायरीनों के लिए खोला गया है। ये ख्वाजा साहब की छठी शरीफ पर बंद किया जाएगा। इस दरवाजे से ज़ायरीन ख्वाजा साहब के मज़ार तक पहुंचेंगे और दुआ करेंगे। जन्नती दरवाजे के खुलने के लिए ज़ायरीनों से उम्मीद में रहते हैं। ख्वाजा साहब का जन्नती दरवाज़ा उर्स ईद उल फित्र ईद उल अज़हा के मौके पर ही खोला जाता है और इस जन्नती दरवाजे से निकलने के लिए ज़ायरीनों में होड़ मची रहती है। साथ ही उर्स में आने वाले ज़ायरीनों से गुजारिश भी की है कि सभी हुकूमत के जरिए दी गई गाइडलाइन की पालना करें और कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन कराकर ही दरगाह में कदम रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 जमादी सानी गई नवाज़ के उर्स की चांद रात को सुबह फजर की नमाज से पहले जन्नती दरवाज़ा खुल जाता है और 6 रजब यानी कि छठी के दिन, छठी की फातह होने के बाद दरवाज़ा मामूल हो जाता है। ये जन्नती दरवाज़ा इसलिए कहते हैं इसको कि हुज़ूर सरकार गई नवाज़ ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस जगह दीद ज़ियारत करी थी और आपका नूर इस जगह देखा था। तो इसलिए गई नवाज़ ने अपने वक्त ही इसको तामीर करवाया था और जन्नत का दरवाज़ा बोल दिया था। ये 29 जमादी सानी से रेगुलर खुला रहता है। 6 रजब तक ज़ायरीन आते हैं, तवाफ़ करते हैं, सरकार की बारगाह में दाखिल होते हैं। हुज़ूर गई नवाज़ की बारगाह में अगर आज चांद हो गया तो सरकार का आज ही पहला गुस्ल होगा इशा की नमाज़ के बाद, और अगर कल चांद हुआ तो सरकार का पहला गुस्ल कल होगा। आप जितने भी ज़ायरीन गई नवाज़ की बारगाह में आ रहे हैं, कोविड-19 के रूल्स की पालना करते हुए आएँ, वैक्सीनेशन लगा के आएँ और दरबार के अंदर हर चीज़ की पालना करते हुए, कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए उर्स मनाया जा रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वैक्सीनेशन लगा के आएँ और कोविड की पालना करें। हम दुआ करते हैं गई नवाज़ से कि आपके 810वें उर्स के सदक़े तोफ़ैल बीमारी को गई नवाज़ दस्त नाबूद फरमाए, आपकी सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपके रिस्क में कारो। अजमेर अजीम सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के 810वें उर्स के मौके पर दरगाह के खादिमों के जरिए ख्वाजा साहब की मज़ार पर सालाना संदल उतारा गया और साथ ही आशिक ख्वाजा में संदल को तकसीम किया गया। दूर दराज से आए ज़ायरीनों ने संदल को लिया। मालूमात देते हुए दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि ज़ायरीन संदल को लेकर जाते हैं और संदल की खासियत यह है कि पानी में मिलाकर पीने से किसी तरह की बीमारी नहीं होती है और जादू होता है तो वो बलाओं से, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह उनको शिफा देता है और इंसान को हर मर्ज से बचाता है। ज़ायरीन संदल को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का खास तबर्रुक के तौर पर अपने घर लेकर जाते हैं और साल भर इसे पानी में मिलाकर पीते हैं। राज्य कैबिनेट और सदर की जिरगे में वजीर आला ने सभी सदरों को प्रभार के जिलों में महीने में 2 बार जाने का हुक्म दिया। सदरों को पीर से बुध तक जयपुर में ही रहने के लिए कहा गया है। बुध को कैबिनेट मीटिंग होती है, इसलिए सदरों को राजधानी नहीं छोड़ने के हुक्म दिए गए हैं। हर सदर को जिला कांग्रेस दफ्तर में जाने और आवाम की सुनवाई करने, अपने सदर होने और जिले के हर असेंबली इलाके में जाकर सभी हिस्सों की मॉनिटरिंग मीटिंग लेने और हुकूमत की आवाम के हिस्सों की स्कीमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। गहलोत ने सदर को कहा कि वजीर आला चिरंजीवी बीमा तहरीक, स्टूडेंट को रोडवेज बसों में फ्री सफर तहरीक, फ्री दवा और जांच तहरीक, उड़ान तहरीक में 1.25 करोड़ खातूनों को फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की स्कीम, हुकूमत की पेंशन तहरीक की रिपोर्ट तैयार करने का काम सदर ही करेंगे। सभी सदरों के टच में रहकर मुल्क की परेशानी को दूर करने पूरे राजस्थान में सदरों को टाइम टू टाइम हर जिले में जाने और अपने हिस्से की मीटिंग लेने, वहां आवाम की सुनवाई करने का क़ियादत वजीर आला ने दिया है।
फिलहाल के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।